जिस दिन मुंह खोलूंगी ना आग लग जाएगी, याद रखिएगा। रूबिका जी, मुंह खोलने से पहले बताइएगा कि कौन सा वाला मुंह खोलना चाहती हैं आप, क्योंकि आपके तीनों मुंह, एक ऊपर दो नीचे, आपके तीनों मुंह खतरनाक और जहरीले हैं। चीनी के दाम बढ़ रहे हैं 20 से लेके 60 से 65 हो रहा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो जो है मुसलमानों को सबक सिखाने का एक नया पैटर्न, मुस्लिमों को ही ठीक करने के लिए, उनको जो है जवाब देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए चीनी का दाम बढ़ाया जा रहा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। ये एक बड़ी प्लानिंग चल रही है मोदी गवर्नमेंट की जो है और आरएसएस की जो है, कि मुसलमानों को ठीक करना है तो चीनी का दाम बढ़ाना पड़ेगा जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है चीनी का उपयोग मुसलमान करते हैं जो है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भगवान नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर पटना में बनाने की स्वीकृति हो गई है। 2 दिन पहले जब भाई मारो, मुझे मारो, मंत्रिमंडल सचिवालय समाज कल्याण विभाग में ये बैठक हुई तो मैंने ही प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। मनको का भी मंदिर बनने लग गया। भगवान कहाँ जाएंगे हैं? भाई ये कौन है, भाई बहन कौन है, इसको पूछ के आओ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कि जब भगवान मर गए थे फिर उसके बाद मंदिर बना था, ये जीवते जी क्यों बना रहे हैं? और फिर मंदिर बनने के बाद उस मूर्ति की पूजा करने खुद भगवान आएंगे हैं? सरकार ने स्वीकृति भी दे दी। क्योंकि जो मेरा होने वाला पति है ना, वो इतना खूंखार है ना कि अगर मेरे ऊपर हाथ किसी का आया ना तो वो हाथ तोड़ देगा। नादिया, मुझे इतना पता है कि आपके होने वाले पति और आपके हो चुके पति कितने हैं, क्योंकि आप जैसे डायन की प्यास बुझाना कम से कम किसी एक मर्द का काम नहीं हो सकता। ये जो चढ़ावा चोरी वाले मामले हैं इस पर रोक लग पाई। चित्रा जी, आज मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं अपने भारतीय दोस्तों से कि आपकी सरकार खुद भारतीय मजलूम लोगों का पैसा इकट्ठा करके सोने में तब्दील करवा के मंदिरों में रखवाती है। जब उनको जरूरत पड़ती है तो खुद चोरी करवा लेते हैं। जब आपके मोदी के अयाशी के और दारू के पैसे खत्म हो जाते हैं तो देवकीनंद ठाकुर जैसे ढोंगी पंडितों को भेजकर मंदिर से सोना चांदी चुरवा लेता है। तुम लोग पूछते हो कि दिमागी नक्सलियों की पहचान क्या है, मैं बताती हूँ दिमागी नक्सलियों की पहचान क्या है। जो बोल क्या जिंदगी है तेरी, यही रोना तेरा हर बार है। नफरत फैलाने के लिए बस एक मौके का इंतजार है, और तू क्या किसी को दिमागी नक्सल बताएगी? तू तो खुद 2014 के बाद दिमागी बीमार है। आईएसआई लश्कर और जैश से मोहब्बत करते हैं, जो हाफिज सईद के लिए आंसू बहाते हैं, जो अफजल गुरु को अपना गुरु मानते हैं, जो शार्जिल इमाम के हमदर्द है। तू मुझे ये बता, तुझे ये बातें किसने बताई हैं? ओमान में लगता है मुल्लों ने तुझे खूब सताई है, और हाफिज साहिब का तो पता नहीं, लेकिन अंधभक्तों के पापा ने पाकिस्तान में बिरयानी जरूर खाई है। जो राम मंदिर के विरोध में 24 वकील लगाते हैं, जो पाकिस्तानियों के लिए प्रेम की बात करते हैं। अच्छा, राम मंदिर के लिए 24 वकील लगाते हैं। अंधभक्त दिन रात बस यही गाना गाते हैं और हमेशा विपक्ष को ही कोसती रहेगी। कभी उनके बारे में भी बता जो मंदिर से चंदा चुराते हैं। होगा जो बोलते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानते हैं, जो बोलते हैं कि धारा 370 को फिर से लागू करेंगे, जो सोचती क्या है तू और पता नहीं क्या बताती है। इन्हीं हरकतों की वजह से तो गालियां खाती है और फेक न्यूज पर भरोसा कर लेना। लगता है दिन रात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वक्त लगाती है। और भाई गाड़ी में बैठकर ज्ञान ऐसे फैलती है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी ज्ञानी है ये। और इसकी वीडियो के नीचे जरा कमेंट पढ़ना तो। और भाई मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, इसके इतने सारे फॉलोवर हैं, वो फॉलोवर भी इसको ढंग के कमेंट नहीं करते हैं क्या? वो भी इसको गालियां लिखते हैं क्या? भाई साहब एक भी अच्छे कमेंट नहीं है इसको। मुझे लग रहा है इसके जो फॉलोवर हैं वो भी दिमागी नक्सल हो गए। ये धीमा भाई, ये सब तुमको कौन सिखा दिया रे? चलो धंधा का टाइम है। फिर यूपी में कमल खिलेगा, मैं कह रहा हूँ। अगर कमल खिल भी गया तो आप देखेंगे कैसे? पहले आंख बनवा लीजिए देखने के लिए, ठीक ना? मेरी साली गजब बेइज्जती है। मैं मोदी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। मोदी मेरा फ्रेंड है, अभी नया नया फ्रेंड बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तू बिका 500 में, तू बिका क्या? कैसे बोलेगी बिका हुआ? ए भाई, ये कौन बोला रे 500 में बिका हुआ? 30,000 रेट है 61 का। करीबो सट्टा कराना है तो कराओ, लेकिन 500 बोल के रेट मत तोड़ो। वैसे आप लोग के लिए 150 में करा देंगे। 56 इंच का सीना उनका होता है जो अपने बेटे को बॉर्डर पर भेजते हैं। पत्नी को छोड़कर भागने वाले को हमारे यहाँ हिजड़ा कहते हैं। मेरी बहुत कम उम्र में मैं प्रेग्नेंट हुई थी और मुझे पहले से ही शक था तेरे पे कि तू छिनरी है चुद्दो। भाइयों, एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है घर ना लुगाई, 70 साल की कुमाई 12 साल में उड़ाई। भाई हीरो का नाम बताने वाले को मेरी तरफ से 1 कप चाय।
और अंधभक्तों आप जरूर बता के जाना हीरो का नाम। आप अपनी बीबी से ज्यादा प्यार करते हैं या मोदी जी से? मोदी जी से। क्या कर सकते हैं मोदी जी के? अरे नसों भी काट सकते हैं और गला भी काट सकते हैं। आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं या मोदी जी से? मोदी जी से। मोदी जी के लिए क्या करेंगे? मोदी जी के साथ सोएंगे भाई। आप अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करते हैं मोदी जी से? भैया पत्नी शादी की मोदी से। मोदी जी से प्यार नहीं करते? मोदी जी को लड़ाऊंगा। आप अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करते हैं मोदी जी से? मोदी जी हमारे भगवान की तरह। अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करते हैं या मोदी जी से? मोदी जी से हम प्यार नहीं करें। क्यों नहीं करते? पूरा देसी बच्चे खा लेते, प्यार करके क्या करें? मेरे घरों में 1 या 2 बच्चा होता है, इनके घरों में कम से कम 20 बच्चे होते हैं मैडम। एक ही लेडीज को 20 बच्चे। कहते हैं अपनी आदत से मजबूर होना। अगर किसी इंसान के 20 बच्चे हैं और आपके 2 बच्चे हैं तो ये बात आप रिपोर्टर को बताओगी कि अपने पति को बतानी चाहिए आपको ये बात? वो रिपोर्टर सिर्फ सोच सकता है और हंस सकता है आपके ऊपर, कर कुछ नहीं सकता। ये बात आपको अपने हस्बैंड को बतानी चाहिए, जब भी तो 2 से 4, 4 से 8 होंगे। और अगर जी भैया उनके अंदर ही कोई कमी है तो फिर दूसरे शादी कर लो, हो सकता है सीधे 40 ही हो जाए। लेकिन रिपोर्टर को ये बात बता के क्या करोगी? वो कुछ नहीं कर सकता। बताना आपके मियाँ को चाहिए, वही कुछ कर सकता है, अन्यथा 2 ही रह जाएंगे। करा ली बेइज्जती? मोदी वोट चोर है, योगी चंदा चोर है, नितिन गडकरी पेट्रोल चोर है, धर्मेंद्र प्रधान पेपर चोर है। साला चोरों की सरकार है और अंधभक्त कहते हैं हमारे पापा ईमानदार हैं। भट बे। ओके बाय बाय टाटा। कांग्रेस वालों को पूछना, जरा कागज पेन देना और उनको कहना कि जरा कागज पर 24,000 करोड़ लिखो तो कितने जीरो लगते हैं, आएगा नहीं उसको। मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कांग्रेस वाले बिल्कुल अनपढ़ हैं, इतना बड़ा हिसाब उनसे नहीं होगा। आप ये बताइए 57 रुपए कितने होते हैं मोदी जी? 57 रुपये यानी 97। मोदी जी कौन से कॉलेज में पढ़े थे आप? इतना होशियार और इतना दिमाग आपका तेज है, कौन से कॉलेज में पढ़े थे बताइए जरा, हम भी एडमिशन लेंगे जाके उसमें। बीजेपी का सपोर्ट करोगे तो हमारे जैसे हो जाओगे। ये कौन बात हुआ? इतना बेइज्जती करेगी। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। अगर तुम प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दो ना तो ये भी बहुत बड़ा देशभक्ति का काम है। मैं मानता हूं ऐसा कि विदेशी टूल किट से आजादी मिलनी चाहिए इस देश को। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? विदेशी तय नहीं करेंगे हमारे देश के राजनीतिक सिस्टम में क्या होगा, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं। लगता है तुम खा के ही मानोगे। हमने नेपाल में ऐसा बनते हुए देखा, हमने बांग्लादेश में बनते हुए देखा, आज उधर हालात कैसे हैं। क्या हुई? गूगल पे जाइए, खुद इंटरनेट पे जाइए और चेक करिए। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश के फाउंडिंग फादर्स विदेश में पढ़ते थे, सब छोड़ छाड़ के आ गए, क्या आजादी दिलाएंगे इस देश को? चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सब पढ़े कैम्ब्रिज में, सबने वकालत करी, सब आए। लेकिन अगर आज का जेनजी कहता है अमेरिका की नौकरियां छोड़ेंगे, वापस चलेंगे वतन और वहां पे कुछ करके दिखाएंगे, क्या बात है सर? और आते हैं और बनाते हैं वो कांग्रेस जनता पार्टी, तो आप कहते हैं टूलकिट हो गई। कौन से टूलकिट? कौन से टूलकिट? यो हिला डाला ना। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार होती उस वक्त में और महात्मा गांधी विदेश से आए होते तो उनको भी एंटी नेशनल बोलते तुम लोग। आप अभिजीत दिग्गे को महात्मा गांधी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्शन है इस बात के ऊपर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देखिए ये लोग भी कैसी वाहियात बातें करने लगते हैं। इन लोग देखिए औरंगजेब पे नहीं बोल पाए, इधर उधर चले गए। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अरे वो टकले सुधांशु, वो टकले तुम्हारे सर में और मोदी के घुटने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सबसे बड़े वाहियात और घटिया तो तुम हो। कम से कम हम यहाँ बैठकर अपने मुल्क की हिमायत करें, तुम्हारे तरफ बीजेपी की दलाली नहीं कर रहे हैं। तुम जैसे लोग और रूबी का लियाकत जैसे बेगैरत और घटिया लोग चंद टुकड़ों के खातिर, चंद पैसों के खातिर पता नहीं कहाँ कहाँ अपने टांगे उठाकर पड़े रहते हो। दिख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, हम मोदी जी की मां बहन नहीं कर रहे। तुम तो जंतर मंतर में सीजेपी का विरोध कर रहे थे, अब खुद वहां जाकर बकचोदी के फॉर्म कर रहे हो। और तुम मोदी जी की मां बहन कहां से करोगे जब नफरती कीड़ो तुम देश की मां बहन कर रहे हो। हम में इतना संस्कार है, सभ्यता है कि हम जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री गरिमा है उनकी। लो भाई, खुद को बोल रही है संस्कारी, शकल से लग रही है जन्मजात भिखारी, और जिसकी सत्ता उसी की गुलामी। तुम्हारे तो खून नहीं है मक्कारी। बैठे हैं तो हम उनकी मां बहन नहीं कर रहे हैं, वो जो सीजेपी वाले आए थे उनकी तरह हम मां बहन नहीं कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री। अब ये दंतमंजन सारे राज खोलेगी, शकल इसकी ऐसी जैसे खान कोयले की, और अब मां बहन पर ही अटके रहेगी या दतिली दत्तो आगे भी कुछ बोलेगी। प्रधानमंत्री हिंदू विरोधी हो गए हैं, सवर्ण विरोधी हो गए हैं, हम वही नारे लगा रहे हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इतना नीचा भी नहीं गिरा रहे हैं। लो भाई, अब ये सत्ता के दलाल अपनी आवाज उठा रहे हैं, जा के लोगों के बीच अंधभक्ति के परचम लहरा रहे हैं, और ये दतीली दत्तो संस्कार की बात कर रही है। हमने सुना है तेरे संस्कारी लोग लड़कियों को उल्टी सीधी जगह हाथ लगा रहे हैं। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही, सर मेरे को छुआ है, सर मैं तुम्हारी मां के साथ में छुआ है। और भाई साहब, जब से सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ है, ये अंधभक्त आसाम जाएं, घर में रहें या जंतर मंतर जाएं, सीजेपी प्रोटेस्ट को याद करना नहीं भूलते हैं ना। एक दिन प्रोटेस्ट किया है, उसमें भी लड़कियां छेड़ने की वीडियो आने लगी है इनकी। सीजेपी प्रोटेस्ट 36 दिन हुआ था, आई थी कोई ऐसी वीडियो? अफवाहें फैलाई थी बस, और भी लड़कियों ने वीडियो बना के डाली थी कि हमें वहाँ सीजेपी प्रोटेस्ट में सेफ्टी फील हो रही है। वहाँ का जैसा माहौल कहीं लगा ही नहीं उन लड़कियों को, और यहाँ लड़कियां बेचारी
वे हमारे संग छेड़छाड़ हो रही है, अभी से एक दिन से ही बोलने लगी। क्या बात है सर, क्या बात। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ये वास्तविक दोषी है 1947 के विभाजन के भी और 1947 की कत्लेआम के भी। योगी जी, इतना सस्ता नशा ठीक भी नहीं होता है। मानता हूं अंधभक्तों के पास दिमाग नहीं है, ये ज्ञान आप उन्हीं को दें। उस टाइम समाजवादी पार्टी बनी ही नहीं थी तो वो बंटवारे के टाइम कहां से आ गई। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।